हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स का मीनिंग क्या होता है? करेक्शन ऑफ सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के थ्रू हम सिंटैक्स देखेंगे। आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 9th हैं, 10th हैं, 12th हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें। देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया कि क्या है करेक्शन ऑफ सेंटेंस। सर, करेक्शन ऑफ सेंटेंस क्या होता है? प्यारे बच्चों, ये तभी आपके समझ में आएगा जैसे आपने कभी, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हो और तुमने सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़ा हो, वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा हो, आपको नाउन पता हो, आपको प्रोनाउन पता हो, आपको वर्ब पता हो, आपको प्रीपोजिशन पता हो, यानी कि सारा पार्ट ऑफ स्पीच ही आपको, ठीक है, नॉर्मल और बेसिक टू एडवांस आपको स्ट्रक्चर जानकारी आती हो, इसके क्या कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताऊंगा, आपको समझाने की पूरा प्रयास करूंगा और आई होप कि आप समझ भी पाओगे। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। वन शुड कीप हिज वर्ड। तो देखिए, जब किसी भी बात का सब्जेक्ट वन होता है और उसका पोजीशन लगाया जाए, यानी कि उसका पॉजिटिव केस क्या लगाया है, पॉजिटिव केस, उसके अपने की अंग्रेजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, बोल देता हूं आपकी भाषा में, तो भैया वन के साथ जो अपने की अंग्रेजी आएगा वो हिज ना आके क्या आएगा, वंस आएगा। क्या आएगा? वंस। ऐसे तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि वन शुड, बस कॉपी करना है, कुछ ना करना है, ठीक है, क्योंकि हमें देखना है इसमें, ठीक है, इसमें मिस्टेक कहां पर है। तो मिस्टेक आप जानते हैं, जब सब्जेक्ट है वन है तो वन के साथ भैया इसकी जो अंग्रेजी आएगी, इसका पॉजिटिव केस आएगा वो वंस आएगा और ऐसे लिख देंगे, ठीक है, वर्ड। ठीक है, क्या लिख देंगे? वर्ड। ओ है वर्ड। अगला देखिए, तो हमने बता दिया जहां किसी भी सेंटेंस का जब सब्जेक्ट वन हो तो उसके साथ पॉजिटिव केस क्या था, वंस आता है। अब अगला देखिए, ही इज फॉन्ड। ठीक है, फॉन्ड के बाद टू रीड लगा है। प्यारे बच्चों, लिख लो, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, जो मैंने बताया कि बन के साथ जो पॉजिटिव आएगा वो क्या आएगा सर? क्या आएगा सर? वंस आएगा। और इसका सर क्या आएगा? इसका क्या आएगा? जब जहां भी फॉन्ड हो तो फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? ऑफ आता है। यहां क्या आया सर? टू। और प्रीपोजिशन के बाद क्या? प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद कभी वर्ब नहीं आता। आएगा तो बिफोर आएगा, जिसको हम जीरेंड कहते हैं, और जीरेंड कभी वर्ब का काम नहीं करता। किसका काम करता है? एज ए नाउन। तो जैसे एज ए नाउन, तो हमारा देखिए यहाँ फॉन्ट के बाद टू है, फिर इसका इंफिनिटिव है, ये गलत है। तो पहले टू के स्थान पे हमें क्या करना है? ऑफ करना है। क्या करना है? ऑफ। और रीड में क्या लगाना है? आईएनजी। ऐसे होगा ये। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ, ठीक है, रीडिंग, फॉन्ड ऑफ रीडिंग नोवेल्स। प्यारे बच्चे, समझ गए? ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, वो इसको मैं सही कर देता हूं, जैसे का तैसा कर देता हूं और ऑफ के स्थान पे टू लगा देता हूं, तो आपको पता रहेगा कि ऊपर वाले में, ठीक है, कहां मिस्टेक है। तो इसमें प्रीपोजिशन में और इसके वर्ब में, ठीक है, दिक्कत थी। ठीक है, तो हमारा फॉन्ट के बाद हमेशा क्या आता है? जीरंड आता है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑफ आता है। ये नोट कर लो, तुम पढ़ते नहीं हो, पढ़ो, लिखो लिखो, मैं आपसे कह रहा हूं बाबू। सफेद शर्ट वाला ये लड़का है ना, बड़ा मक्का है, पढ़ता नहीं, स्किप करता वीडियो। लास्ट तक बने रहना बाबू, लास्ट तक। देखिए, अब कह रहे हैं सीप लिव इन फ्लॉक्स। सीप है, जो हमारी भेड़ें हैं, वो कहां रहती हैं? झुंड में रहती हैं। तो आपने पढ़ा होगा, हमारा कोई भी नाउन हो, सीप हो, डियर हो, फिश हो, अन्य ईटीसी बहुत सारे ऐसे नाउन है जिनका प्लूरल नंबर नहीं होता बाबू, सिंगुलर नंबर ही होता है। तो सीप में कभी एस नहीं लगता। तो सर, सीप में हमारा क्या है? और फ्लॉक में एस नहीं लगेगा, इसको भी हटाओ। तो ऐसे बनाएंगे इसको, सीप का सीप ही रहेगा, एस हटा देंगे, लिव, और भैया मेरे ऐसे इन फ्लॉक, बस हो गया फाइनल। तो सर इसमें, हाँ, इसमें देखो, इसमें ये गलती, इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वर्ड में, नाउन में, प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में, ठीक है, वर्ब में कोई ना कोई मिस्टेक है और वो आपको सुधार करना है, उसको पकड़ना है और उसको सही तरीके से लिखना है, उसका करेक्शन करना है। तभी तो मैंने कहा कि सिंटैक्स मीन करेक्शन, यानी बात को सही करके लिखना होता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है, हर साल आता है, 2 नंबर आपके पक्के करने हैं आपको। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए तो भैया समझ लो आग में घी का काम है, ये आग में घी का काम। आगे देखिए, ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो, देखिए, ऑल्दो के साथ क्या लगा दिए? बट। ऑल्दो के साथ कभी बट नहीं आता सर। ऑल्दो के साथ क्या आता है सर? ऑल्दो के साथ क्या आता है सर? ऑल्दो के साथ बट नहीं आता सर। बट नहीं आता तो क्या आता सर? बट नहीं आता तो क्या आता बाबू? यट आता है। क्या आता है? यट।
ऑल दो यट क्या आता है, ऑल दो यट, जहां बट है वहां यट कर दो, जहां बट है वहां यट कर दो, जहां बट है वहां यट कर दो बाबू। जहां बात समझ गए रे बबुआ, बट के लिए क्या कर देंगे यट, ठीक है। तुम जहां होगे जहां हमें याद करोगे वहां, बात समझ गए। तुम जाओ भी जहां याद करोगे वहां, छोटा मोटा है थोड़ा रोमांस करता बच्चा। टप आगे देखते हैं बाबू, राम केयरफुल्ली लीस्ट यू मे फॉल। तुम है पढ़ नहीं रहा मुझे पता है, तुम सॉन्ग कर रहे हैं, नहीं सॉन्ग नहीं करना बाबू, पढ़ते समय है। देखो चलो आगे देखते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मामला है, देखो राम केयरफुल्ली लीस्ट यू मे फॉल। तो सर ये क्या हो गया, जहां लीस्ट आ जाए इसका कॉन्सेप्ट क्या है सर, जहां किसी बात में आपको लीस्ट दिख जाए, क्या दिख जाए, लीस्ट। तो लीस्ट का क्या संगम है, लीस्ट के साथ हमेशा, ठीक है। इसका मॉडल्स क्या आता है, लीस्ट के साथ मॉडल में नहीं आता, तो सर क्या आता, सुन क्या आता बेटे, सुन क्या आता, लीस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, क्या आता है, शुड, लीस्ट प्लस शुड, ठीक है, बीच में सब्जेक्ट, ये समझ लो, लीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड, ये आता है, यानी कि लीस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड। तो देखिए लीस्ट सब्जेक्ट प्लस में है, तो क्या करना है हमको सर, शुड करना है, बिल्कुल शुड करना है। देखो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं यहाँ तो ऐसे कॉपी कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, केवल कॉपी कर रहा हूं बाबू। अब मैंने यू सब्जेक्ट लिया, अब क्या करते हैं, मेक इस स्थान पर शुड करना है, कुछ भी न करना है, ये गलती है सर, हाँ बस यही गलती है। ओ सर हमें नहीं पता, अब तो पता पड़ गया, नहीं करो करो समझो, ये नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लो, बड़ा लॉलीपॉप है बाबू, बस कुछ भी नहीं है इसमें। अब कह रहे आई एम शॉर्ट इन मनी, इसमें क्या गलती है सर, आई में, एम में, शॉर्ट में, इन में नहीं, प्रीपोजिशन इन, शॉर्ट के साथ प्रीपोजिशन इन नहीं आता बाबू। मनी है तो क्या आएगा, ऑफ, मनी है तो क्या आएगा, ऑफ। तो बेटा ऐसे ही कर दो, आई एम शॉर्ट, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी। बाबू समझ गए नहीं, ठीक है, ये क्लियर। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो कमेंट्स के माध्यम से करे बाबू, अवश्य करें, कमेंट करें, हमें बताएं सर हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल उसका आपको जवाब मिलेगा वीडियो के माध्यम से। राम बीट्स हिम बाय स्टिक, अगला देखते हैं नंबर, राम बीट्स हिम बाय स्टिक। तो इसमें पहचानो कहां गलती है, राम बीट्स हिम सही है, बाय ए स्टिक, ओ गॉड मिल गया, बाय में गलती है, प्रीपोजिशन में गलती, किसमें गलती है, प्रीपोजिशन। सर क्या आएगा, स्टिक, स्टिक क्या होता है सर, छड़ी, डंडा, कि राम बीट से उसको पीटता है, किससे पीटता है, डंडे से मारता है, तुम्हारी माँ मारती है ना तुमको, हाँ मैं भी मारूंगा, नहीं पढ़ोगे तो मैं भी डंडे से मारूंगा बाबू। तो बाई के स्थान पे क्या लगाए सर, विथ लगाए, जहां कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके साथ कोई एक्शन की जाती है उसके साथ, तो बाबू वह हिम, वो हिम के वाई ना आकर विथ आता है, वाई ना आकर विथ आता है, ऐसे करना है उसको, मैंने सब बना के दिखा रहा हूं आपको पूरा। राम बीट सिम विथ स्टिक, ओके, तो बाई हट जाएगा, क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। अगला देखते हैं क्या गलती है सर, ही हैज बीन इल सिंस 5 डेज। आपने खूब पढ़ा होगा बड़े टेंस पढ़े होंगे आपने, है खूब पढ़ा होगा, ही हैज बीन इल, आपने बड़ी एप्लीकेशन लिखी होगी, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो, आई हैज बीन इल फॉर 5 डेज, और सिंस लगा रखा है, क्या रखा है, सिंस। सर सिंस क्या होता है, सिंस भी बाबू एक प्रीपोजिशन होता है, यहाँ एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन बेटा 5 डेज, ठीक है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ 4 आता है, 4 क्या आता है, 4। तो यहाँ 5 डेज के लिए सर क्या आएगा, 4 आएगा लाला, ही हैज बीन। सर हम तो दिन रात पढ़ता, पता नहीं बेटा, पता नहीं, तो लिख लो, सिंस के, सिंस को हटा के 4 लगाना, बस बकाया सेम वही काम करना है। अब ध्यान रखो मैं बताता हूं, देखो सिंस, ठीक है, सिंस कहां आएगा, सिंस आता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, जो बिल्कुल फिक्स है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, 5 बजे, 2 बजे, 1 बजे, ठीक है, वहां आता है आपका सिंस। और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें न्यूमरल वर्ड लगा होता है, क्या लगा होता है, न्यूमरल वर्ड, संख्या वाला, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 सप्ताह, 4 महीने, 4 दिन, है 4 घंटे, कुछ भी उसके आगे न्यूमरल वर्ड लगा हो, केवल बजे को छोड़ के, 1 बजे 2 बजे के साथ 4 नहीं आएगा सर, 1 बजे 2 बजे टाइम जब बजा हो तो वहां सिंस आएगा, बकाया बजे को छोड़ के कहीं भी न्यूमरल वर्ड लगा हो तो लगा दो 4, लगा दो 4, क्या लगा दो 4, समझ गए कि नहीं। चलो बेटा अगला देखिए, ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। सर इसमें क्या गलती है, ही हैज थर्ड फॉर्म मर गया, ये लेटर कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी सर, स्टडी सर
यस्टरडे आ गया सर, ये क्या, तो ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर हो गया, इसमें स्टडी नहीं आएगा सर। हैज प्लस थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट में कब से स्टडी आता है सर? तो यही गलती है, एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब, यस्टरडे नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? तो क्या आएगा सर? देखो या तो इसे इसे चेंज कर दो, अब या तो यस्टरडे हटा दो, मगर हटाना नहीं है, इसमें चेंज करना है। ठीक है, क्या हटाना? हटाना कुछ नहीं, यस्टरडे नहीं हटाना है, टाइम ऑफ एडवर्ब हटाना नहीं है। तो क्या करेंगे? तो सर इसमें क्या आना है, देखिए यस्टरडे हो, लास्ट हो, बिफोर हो। मैं क्लू वर्ड देता हूं आपको, हाँ इनसे पहचानना। देखो लास्ट हो, क्या हो? लास्ट, किसी के, ठीक है, पहले लगा दो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट डे, कहीं लगा दो, किसी भी, ठीक है। तो क्या होगा? पास्ट बन जाएगा। सॉरी, लास्ट हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में, ये क्लू वर्ड दे रहा हूं, यस्टरडे हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में। सर पास्ट इंडेफिनिट हमें आज तक समझ में नहीं आया, टीचर ने तो हमें लिया है, दिया है, किया है, ये पढ़ाया, क्या होता है पास्ट? हमें तो हिंदी पढ़ा, हम इंग्लिश में जानते नहीं होता क्या पास्ट। बाबू जहां पास्ट उसको कहते हैं जहां बी टू हो, जिस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वो पास्ट होता है। क्या होता है? एक बार और सुन लो, जिस सेंटेंस में वर्ब की, यानी कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता हो। अब समझ आया सर? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सर क्या करना है, इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, तो कुछ नहीं करना, हैज को हटा देना है, और आपको ये पता है रिसीव्ड वही सेकंड है, वही थर्ड है, और जब हैज हट जाएगा तो अपने आप सेकंड बन जाएगा। बात समझ गया ना? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है ना? ऐसी कॉपी कर दो, ऐसी कॉपी कर दो बाबू, और यस्टरडे ऐसी लिख दो, बिल्कुल कॉपी कर दो, कुछ नहीं करना है। मैंने जो बताया है, मैंने जो बताया है आपको बस वही समझना है। फाइन बच्चे, यहाँ तो हो गया फाइनल। ओहो, ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क। ईच ऑफ वर्क, सर क्या आ गया? ईच ऑफ क्या है सर? ईच ऑफ पहली बार नाम सुन रहा हूं सर, पहली बार सुन रहा हूं नाम ईच ऑफ, पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात ना, बार बार सुनो। देखिए ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ अस, ईच एक प्रोनाउन है, जहां ईच हो, जहां ईच हो, जहां एवरी हो, जहां आइदर हो, जहां नाइदर हो, जहां वन हो, ठीक है, ईच एवरी वन जो भी हो, हमने बताया ईच हो, एवरी वन हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो। अगर ये, ठीक है, अगर ये हो तो वहां क्या आएगा? वहां क्या आएगा सर? वहां क्या आएगा? वहां सर सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा इनके साथ? सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ क्या रखा है सर? यहाँ हैव रखा है, प्लूरल वर्ब रखा है, तो क्या करना है सर? बस सिंगुलर कर देना है। क्या कर देना है? सिंगुलर है, ठीक है, हिंग कर देता हूं, खत्म। लो, हैज की जगह क्या कर देता हूं? वो हैव की जगह हैज कर दिया। पहले क्या था? हैव, और हैव की जगह मैंने क्या कर दिया? हैज। ठीक है, तो बस हो गया फाइनल। मैंने बताया जहां ईच हो, आइदर हो, नाइदर हो, एवरीवन हो, अगर ये शब्द हो, और भी शब्द हैं, तो उनके साथ, ठीक है, उनके साथ हमेशा जो वर्ब आती है वो सिंगुलर नंबर की आती है। किसकी आती है? सिंगुलर नंबर। पहला क्या हमारा हैव जो हेल्पिंग वर्ब थी वो प्लूरल नंबर था, इसलिए हमने स्थान पे क्या कर दिया? हैज। ठीक है, तो ये इसका एग्रीमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट है बेटा, लिख लो। और इस प्रकार बेटा आप ये ठीक है, ये वीडियो आपका कंप्लीट हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।